हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज हम हिंदी की पाठ्यपुस्तक सारंगी का पाठ 15 जो कि एक आनंदमयी कविता है और जिसका नाम है किसान, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको किसान की दिनचर्या यानी कि किसान सुबह उठ करके क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे काम करता है और कितनी मेहनत करता है, उसके बारे में हमको इस कविता में बताया गया है, जिसको भी हम पढ़कर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। इसका मीनिंग है कि अभी सवेरा नहीं हुआ है, अभी अच्छे से उजाला नहीं हुआ है, पर पूरब की तरफ से जहां से सूरज उगता है वहां पर हल्की सी रोशनी, हल्की सी लालिमा आ जाती है, जिसको पहचान करके किसान को पता चल जाता है कि अब सुबह होने वाली है। तो वो चिड़ियों के जागने से भी पहले, अभी चिड़िया भी नहीं जागी हैं, चिड़ियों के जागने से पहले ही खाट छोड़ उठ गया किसान। अपनी खाट को छोड़कर किसान उठ गया है, यानी कि बिस्तर उसने छोड़ दिया है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जब सूरज उगता है तो वो इस तरीके से हल्का लाल रंग में होता है। ठीक है ना? तो किसान उसी समय समझ जाता है कि अब जो है सुबह होने वाली है, सुबह का समय शुरू होने वाला है। खिला पिला बैल पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम। अब उसने क्या किया, अपने बैलों को अच्छे से खाना खिलाया, अच्छे से पानी पिलाया, यानी कि उनका पेट भर दिया अच्छे से, क्योंकि अब उनको क्या करना है, उनको खेतों पे जाकर काम करना है। तो उसने अपने बैलों को खिला पिलाकर अपने खेत पर काम करने चल पड़ा। नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। अब किसान के लिए कोई त्योहार, कोई छुट्टी नहीं होती, उसको कभी भी आराम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि एक दिन भी अगर आप खेतों में जाकर पौधों को पानी ना दें या पौधों को खाद ना दें तो क्या होगा, पौधों को सूख के मर जाएंगे पौधे, या फिर उनको खाद नहीं मिलेगी तो अच्छे से उगेंगे नहीं, या कोई जानवर से भी कई बार क्या होता है, खेत के पौधों को नुकसान पहुंचता है, कई बार चिड़िया आकर के पौधों को नुकसान कर देती हैं। तो किसान को हर दिन अपने खेत पर जाना पड़ता है। जिस प्रकार हमको हफ्ते में एक दिन संडे की छुट्टी मिलती है, ऐसे उसको कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान। यानी कि जब गर्मियों का मौसम होता है और लू चलती है, लू का मतलब बहुत गर्म हवा चलती है, तो जब वो सन सन करके चलती है और धरती यानी कि जो पृथ्वी है, धरती है, जमीन है, वो बहुत गर्म हो जाती है। कैसे गर्म हो जाती है? जैसे कि गरम गरम तवा हो, उस तरीके से जल रही होती है। तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। और किसान तब भी, ऐसे नहीं कि गर्मी हो रही है तो मैं बाहर खेत में नहीं जाऊंगा काम करने, नहीं, वो खेत पर जाता है और तब भी वो बिना आराम किए अपने खेतों में काम करता रहता है। अब जैसे गर्मी होती तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर नहीं जाते, नहीं गर्मी लग रही है हम बाहर नहीं जा रहे, हम घरों में पंखों में, कूलर में, एसी में बैठ जाते हैं कि हमें गर्मी लग रही है तो हम बाहर नहीं जाएंगे। पर किसान ऐसा नहीं कर पाता, किसान को हर दिन जाना ही पड़ता है, चाहे कितनी ही गर्मी हो रही हो। बादल गरज रहे हैं गड़गड़, बिजली चमक रही है चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न लुकता लेता दम। अब बरसात के मौसम में क्या होता है, बहुत बारिशें होती हैं, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बाहर जाना अवॉइड करते हैं, यानी कि बाहर नहीं जाना चाहते कि नहीं बाहर बारिश हो रही है, कीचड़ होगा रास्तों में, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा, तो हम बाहर नहीं जाते। पर किसान किसान क्या करता है, फिर भी इतनी मूसलाधार बारिश यानी कि बहुत तेज भी बारिश होती है, तब भी वो अपने खेतों पर काम करता रहता है। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की, रखवाली करता वह मौन। अब जब सर्दियों का मौसम होता है, जैसे कि अभी हमने पहले गर्मियों के मौसम के बारे में जाना, फिर बरसात का मौसम आ गया, अब सर्दियों के मौसम में जब सबके हाथ पांव ठिठुर जाते हैं, ठंड से सिकुड़ने लग जाते हैं और घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, जैसे आजकल ठंड का मौसम है या गर्मी का मौसम है, उसमें कैसे कैसे अलग अलग लोगों की इच्छाएं होती हैं, वो बताया गया कि ठंड में क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हम बाहर ना निकलें, बाहर बहुत ठंड है, घरों में रहो, है ना? फिर भी
आग जला खेतों पर। अब वो क्या करता है, उसको तो खेतों पर जाना है, क्या करे, खेतों का ध्यान, उसको पौधों का ध्यान रखने जाना ही पड़ेगा, तो वो क्या करता है, अपने खेतों में आग जलाकर खेतों की रखवाली करता है। मौन, मौन का मतलब चुपचाप शांत रह करके अपने खेतों की वो रखवाली करता है। रखवाली किससे? अन्य जानवरों से, पक्षियों से, किसी अन्य लोगों से, सभी से उसको अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ती है किसान को चैन कहाँ, है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम। अब किसान क्या होता है, किसान को चैन नहीं है, किसान खाली नहीं बैठ सकता, वो हर समय काम करता रहता है। क्या काम होते हैं? सबसे पहले जब मिट्टी की गुड़ाई करना, फिर बीज बोना, फिर उनको पानी देना, समय समय पर खाद देना, समय समय पर उनको देखना कि उनमें कोई कीड़े तो नहीं लगे, उनकी जानवरों से रक्षा करना, उनकी पक्षियों से रक्षा करना, तो उसको हरदम काम रहता है। सोचा नहीं कभी भी उसने, और उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं घर पर बैठूं, आराम से काम करूं। अब आप सोचिए, अगर किसान ये सोचे कि मैं घर पर बैठ जाता हूँ, काम नहीं करता, आराम करता हूँ, तो हम लोगों को अपना पेट भरने के लिए खाना कहाँ से मिलेगा? तो जो किसान होते हैं वो हम लोगों के लिए खाना उगाते हैं। तो चलिए बच्चों, ये वाली जो हमारी कविता थी बहुत ही अच्छी, किसान के बारे में बताई गई है। तो जब भी आप खाना खाते हैं, हमेशा इस चीज को देखिए कि किसान कितनी मेहनत करता है एक रोटी हमारी प्लेट में लाने के लिए, है ना, कितनी मेहनत करता है वो, तब जाके एक रोटी हमारी प्लेट में आती है। तो आप कभी भी अन्न का अपमान, यानी कि अन्न को वेस्ट ना करें, अपने प्लेट में सिर्फ उतना ही खाना लें जितना आप खा सकें, आप उसको नाली में ना जाने दें। इसके बाद इसका अभ्यास कार्य है। तो अभ्यास कार्य में सबसे पहले प्रश्न है, क्या आपके परिवार में कोई किसान है? वे दिन में क्या क्या करते हैं? तो जैसा कि मैंने उत्तर में लिखा है, नहीं मेरे परिवार में कोई किसान नहीं है, पर मेरे पड़ोस में एक किसान परिवार रहता है। वे लोग सुबह जल्दी उठकर अपने बैलों को खेतों में ले जाते हैं। वे लोग सारा दिन खेतों में काम करते हैं। प्रश्न 2 है, क्या आप कभी खेत में गए हैं? वहां क्या क्या दिखाई देता है? हाँ, मैं कई बार खेत में गई हूँ। वहां पर कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं, वहां गाय, बैल, अन्य जानवर भी होते हैं। आपको कौन सा काम करना अच्छा लगता है? मुझे पढ़ना, दोस्तों के साथ खेलना और अपने परिवार के साथ रहना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। लू चलने का पता आपको कैसे लगता है? जब मौसम बहुत ज्यादा गर्म होता है और गरम गरम हवा चलती है, तो हमें लू चलने का पता चलता है। प्रश्न 5 है, चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में क्या लगाया जाता है? अपनी भाषा में उसका नाम बताइए। चिड़ियों को खेत से भगाने के लिए किसान लोग कई तरह के उपाय अपनाते हैं, जिसमें सबसे पुराना है, एक डंडी पे मटका रखकर उस पर मुंह बना दिया जाता है। उस मटके पर मुंह बना दिया जाता है और डंडे को कपड़ा पहना दिया जाता है, जिसे देखकर पक्षी या जानवरों को लगता है कि वो इंसान है वहां पर, और वो उसको देखकर डर जाते हैं। इसे बिजुका कहते हैं। आप सब अपनी कक्षा में बताइएगा कि आपके यहाँ उसे क्या कहा जाता है। मैं आपको एक बार बिजुका का चित्र दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारी कविता में जो ये बना हुआ है, ये है बिजुका। देख रहे हैं आप, एक डंडी पर मटका रखकर उस पर मुंह बना दिया जाता है। कोई भी अगर जानवर देखेगा या पक्षी देखेगा तो उसको लगेगा कि ये कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है, तो वो डर के मारे खेत के पास नहीं आएंगे। ठीक है। प्रश्न 6 है, आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? तो मुझे किसान की सबसे अच्छी बात उसका मेहनती होना और समय का सही उपयोग करना लगती है। वह दिन रात मेहनत करता है और हम सभी लोगों के लिए भोजन उगाता है। इसीलिए किसान को हम अन्नदाता भी कहते हैं, क्योंकि वो हमें अन्न प्रदान करता है, अन्न हमारे लिए उगाता है। चलिए नेक्स्ट है, सोचिए और लिखिए। खेत में उगने वाली कुछ वस्तुओं के नाम लिखने हैं, जिसमें कि हमने लिखा है गेहूं, चावल, फूल, कपास, फल, सब्जियां, दालें, बाजरा। नेक्स्ट है, ठंड से बचने के लिए आप किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उनके नाम लिखिए। तो ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, स्वेटर, दस्ताने, रजाई, टोपी, गर्म जुराबें, कंबल, हीटर। ठीक है, आप इस तरीके से, और अगर आपको कोई अन्य उत्तर भी आते हैं तो वो आप लिख सकते हैं।
अगला है, इस कविता में सन सन, गड़गड़ और चमचम जैसे शब्द आए हैं। ऐसे ही अपनी पसंद के कुछ और शब्द बनाइए और कविता पूरी कीजिए। हवा चलती सन सन सन, पत्ते उड़ते फड़ फड़ फड़, बादल गरजते गड़ गड़ गड़, बिजली चमकती चम चम चम, बारिश होती छम छम छम, ओले बरसते टप टप टप, सब शांत हो जाता पल भर में, फिर सूरज चमकता चम चम चम। ठीक है, इसको हमें पूरा करना है। हमने उनको कोई एक साउंड्स दे दिए हैं कि अगर बारिश होती है तो उसमें कैसी आवाज आएगी, या ओले गिरेंगे तो उसमें कैसी आवाज आएगी। ठीक है, अगला दिया गया है चित्रकारी और लेखन। अब इसमें आपको क्या करना है, जो चित्र दिए गए हैं, जो छोड़ दिए गए हैं बॉक्सेस, वहां पे आपको चित्र बनाने हैं। कोशिश करनी है चित्र बनाने की, और उनको नंबर क्रम के अनुसार लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एक डॉगी है जिसका नाम है कप्पू। तो कप्पू सुबह उठकर सबसे पहले अंगड़ाई लेता है, फिर वह किसान के साथ बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कप्पू किसान द्वारा दिया गया दूध पीता है। खाना खाने के बाद या दूध पीने के बाद कप्पू कुछ देर के लिए सो जाता है। शाम को कप्पू किसान की भेड़ों के साथ खेलता है। सोने से पहले कप्पू खाना खाता है, और ऐसे ही कप्पू का दिन बीत जाता है। जाने कप्पू कल क्या करेगा। तो यहाँ पर आपको एक कविता भी पढ़ा दी गई है और उसके अभ्यास कार्य भी करा दिए गए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।